समझ में आ रहा था ना? कोई दिक्कत बायनॉमियल थ्योरम में नहीं ना? तो ग्रेटेस्ट टर्म में आपको पता है क्या देखते हैं? n+1 by 1 plus mod a by b, वही देखते हैं ना? तो वैसा ही एक और एग्जांपल करो। फाइंड दी algebraic value greatest and least coefficient in the expansion of 2 minus 5x is to 48। जल्दी अलजेब्रिकली मतलब क्या होगा? मतलब कि प्लस माइनस में काउंट करना। न्यूमेरिकली बोला होता है प्लस माइनस काउंट नहीं करना, सिर्फ आप नंबर को देखो क्या है। अलजेब्रिकली मतलब प्लस माइनस में भी देखो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा कौन सा लीस्ट होगा। समझे? जल्दी करो। बात कोई तो नहीं करो। वो आया, बताओ जल्दी। होगा? बाद में बच्चों बात नहीं करो, इधर देखो। हुआ 35 और 82 35th टर्म और 82nd टर्म 48 टोटल 49 टर्म्स ही होंगे। आप क्या निकालोगे? m जो कि कितना होता है n+1 by 1 plus a by b। 48 plus 1 by 1 plus a is 1 by b is -5। 49 by sorry यहाँ 2 था तो 7 by 5। 35। ठीक है, अब ये इंटीजर आ गया। इंटीजर के केस में मैंने क्या बताया था? m और n+1 ना, तो Tm देखते हैं क्या होगा। Tm that is T35 क्या होगा? 48 C 34 2 raised to
48 minus 34, 14 into minus 5 raised to 34। अब ये पॉजिटिव होगा ना, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और टी 36 ना, इन दोनों का कोएफिशिएंट तो इक्वल होता है, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक ग्रेटेस्ट हो जाएगा एक लीस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो क्या हो जाएगा 48 C 35 2 raised to 13 into minus 5 raised to 35, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया T35 और लीस्ट कौन सा हो गया T36। आ गई बात समझ में? कॉपी कर लो। देख लिए ना, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरह से ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म find the greatest term in the expression of 7 minus 5x raised to 11 where x equals to 2 by 3, where x equals to 2 by 3। क्या 120/31 चेक करो एक बार।
तो बता दो बोलो आगे अब्दुल। ठीक है ये सर आ गया। तुम्हारा क्या आ गया? तो देखो तो x का वैल्यू टर्म पूछा है, कोएफिशिएंट नहीं पूछा। क्या पूछा है? टर्म पूछा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले तो m का वैल्यू निकालेंगे जो कि m का वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा n + 1/1 + mod a by b 11 + 1/1 + a is 7। अब यहाँ b के जगह पे -5x लेंगे ना, यस सर। क्योंकि वहाँ टर्म पूछा है। इससे पहले कोएफिशिएंट पूछ रहा था तो सिर्फ कोएफिशिएंट ले रहे थे। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/1 प्लस, यहाँ पे यहीं पे x का वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x का वैल्यू रखोगे तो 7/5 मॉड है तो हटा दो। कितना आ रहा है? 31/10। कुछ ऐसे आ रहा है ना, बोलो। इक्वल्स टू 120/31। इसको आप उसमें करोगे तो कितना आएगा? 3.8। अराउंड, क्योंकि ये 30 होता तो 4 आता, यस सर। ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना? समझ रहे हो ना? तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा? T4 होगा ना, बोलो। यस सर। कितना होगा बोलो? 11c 3 7 raised to 8 into -5x raised to 3। कोई दिक्कत? नो सर। x का वैल्यू 2/3 है। कर लोगे आगे? यस सर कर लिया। समझ में आया? एक माइनस तो लग ही जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे कर लो। हो गया? इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जैसे आपको बताया गया था a + b raised to n क्या होगा? nc naught a raised to n plus nc1 a raised to n - 1 b plus nc2 a raised to n - 2 b square, ऐसा बढ़ते 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 nc n b raised to n। कुछ ऐसा होता है? हम लोग को चुप कराइए नहीं तो। देखो अगर किसी में 1 + x raised to n पूछूं, ये क्या होगा? ये हो जाएगा nc0 plus
NC1x plus NC2x square plus NC3x cube NCn x raised to n। क्या कुछ ऐसा होगा? बोलो, समझ में आ रहा है? इफ अब मैंने दे दिया कि इफ दिस इज गिवन, if 1 plus x raised to n is 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus nc3 x cube, कुछ ऐसा गिवन है, then find, देखो c0 plus c1 plus c2 plus c3 till cn क्या होगा? अब बोलोगे c0 का मीनिंग क्या होता है, तो nc0 ही होता है। अब सब में n n n लिखने से अच्छा है कि सबसे n हटा दिया, मीनिंग तो वही है ना। NC0 को C0 लिख देंगे, NC1 को C1 लिख देंगे, C2 C3 C4। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सोचो एक मिनट, इसका वैल्यू क्या होगा? पहले तो कॉपी करो, उसके बाद कितना बजा पूरे का नहीं कहाँ कर दिया हुआ ऐसा तुम भी देख सकते हो, आप देखो और ये देखो ये भी करना है इसके बाद ठीक दूसरा करो आफ्टर बिफोर लिख देंगे इसकी दिखा रहा तुमको और क्या करना है, ठीक है? जल्दीबाजी लिखो, गलती बोल गई है। आफ्टर में भूल गया लिखो पढ़ते हो इसके पहले क्या होगा, इसके क्या होगा लेवल और ये देखो दिखा रहा है आप विटामिन दे रहा है और आपका बिफोर के साथ क्या होगा नहीं अभी दिए देखो इसके पहले इसके बाद और इसके आफ्टर और बिफोर दोनों लिखना समझे? हुआ? ठीक है, क्या समझे? अरे बता बिल्कुल बोल शांति बोल दे हो गया। क्या आंसर है अब्दुल? ठीक है, समझे? आफ्टर बिफोर बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर
हो गया तुम्हारा S1? क्या आंसर आया? क्या किया? एग्जैक्टली, अगर x को भी आप 1 रख देते हो, x को भी कुछ भी रख सकते हैं ना, x को भी अगर 1 रख देते तो देखो क्या आ जाएगा, जो चाहिए वही आ जाएगा ना, है कि नहीं? x को भी 1 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCN तक। आपने इसमें 1 रखने पे ये आया, तो इधर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू n। अब ये आप याद भी रख सकते हो। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n, है ना, r इक्वल्स टू 0 टू n, NCR ही है ना, बोलो। इसका वैल्यू क्या होता है? बोलो, आता है ना? ये आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है कि सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n, NCR का वैल्यू 2 रेज़ टू n आता है। लिख लो। हो गया? ये पहला था। दूसरा इसी में बताओ, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ऐसे में, तो जो इसमें इवन नंबर के टर्म्स होंगे, जो इवन वाला होगा उसका सम कितना है? इवन वाले टर्म्स जो C0, C2, C4, C6 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना है? बोलो। क्या आंसर फाइनल, लास्ट आंसर बोलना? ठीक है, देखते हैं बाकी लोग।
तो गौरव तुम्हारा आएगा, बाकी और कोई आगे गर्ल्स लोगों का आएगा? देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर इसी में आप -1 रख देते हो, इसमें ही आप -1 रख देते हो तो क्या होगा? 1 - 1 is ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू C0, ये माइनस हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5। क्या ऐसा होता जाएगा? बोलो, मतलब ऑड वाले सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, इवन वाले ऐड होते जाएंगे, और ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा। NCN प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, NCN प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है n के वैल्यू पे। यहाँ से आप जो भी ऑड वाले हैं उसको दूसरी तरह भेज दो, तो क्या हो जाएगा? C0 प्लस C1 सॉरी C2 प्लस C4 प्लस C6, ये इक्वल्स टू C1 प्लस C3 प्लस C5। इस ऑड वाले और इवन वाले क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऑड वाले और इवन वाले क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इन सब का सम है 2n, और ऑड वाले इवन वाले इक्वल है, तो ऑड इवन वाला इक्वल्स टू ऑड का सम इक्वल्स टू पूरे का आधा हो जाएगा। बोलो, जो कि कितना होगा? 2n का आधा क्या होता है? 2n - 1 होता है ना। बोलो, 2n का आधा क्या होता है? 2n - 1। समझ में आया? देख लो, तुमने सीधे ही आधा कर दिया था, मैं नहीं सोचा था मैं आधा क्यों हूँ। ठीक है, लिख लो। ये कौन कॉपी कौन करेगा? बुलाओ तुम्हारे घर से किसी को, कॉपी किया जल्दी कर। हो गया? हो गया? लिख लिया सबने? ये 2 हो गया, तीसरा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 टिल NCN, n मल्टीप्लाइड बाय Cn। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? सी यहाँ मल्टीप्लाइड है, 2C2 मत समझ लेना, 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय C3 है। C1 का 1 होगा, C2 का भी 1 ही होगा।
NC2 है। तो C2 का वैल्यू 2 क्यों होगा? 2 into NC2 है ना, तो जैसे क्या पढ़ रहे हैं, C2 का वैल्यू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 बार-बार होगा। बताओ, टाइम चाहिए, बताओ। अरे बोलो। देखो, तो पहली चीज, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल मत रखना 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 में बार-बार तब से बोल रहा हूँ, है ना। इसका मतलब 2 into C2 मतलब C2 मींस क्या, NC2 बोला था ना ऊपर मैंने। ये C1 का मतलब क्या, NC1, C2 का मतलब NC2। बार-बार n लिखने से अच्छा है उस n को मैंने हटा दिया, आपको ये बार-बार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे NC2 का वैल्यू 2 तो नहीं बोल सकते है ना, या NC3 का वैल्यू 3 तो नहीं बोल सकते। लोगों को पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि n पे उसका वैल्यू क्या हो। तो ध्यान से देखना है इसको कि कैसे करेंगे। तो ये इक्वल टू मैं लिख सकता हूं सिग्मा, ध्यान से देखना, सिग्मा R इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 to n R इंटू NCR। देख लो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, चेक कर लो अच्छी से इस चीज को जो मैंने लिखा है, ये बहुत काम का चीज है। देखो कुछ गलत लिखा है मैंने, R इंटू NCR। अब वैल्यूज रख के देखना आपका काम है। R 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय NC नॉट, 0 मल्टीप्लाइड बाय NC नॉट 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय NC1 वही लिखा है इधर। फिर R2 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय NC2 वही लिखा है। 3 लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय NC3 वही लिखा है। समझ में आ रहा है? तो ये लिखना बहुत जरूरी है, R इंटू NCR, ये लिखना आपको आना चाहिए। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैडम ये नहीं हो जाता कि उसका वैल्यू निकालने खत्म, ये सब ज्यादा काम का होता है। तो फिर क्या करोगे, R इंटू NCR। यहाँ तक अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आया? बोलो सब लोग, आया ना? अब देखो R क्या है, वेरिएबल है। R क्या है, वेरिएबल है। N क्या है, कांस्टेंट है। N क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग, तब भी ये सिग्मा आता था, सिग्मा n स्क्वायर। तो तब मैंने आपको बताया था कि सिग्मा में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अगर वेरिएबल है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, है ना। यही R की जगह अगर n होता, R की जगह अगर n होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, n को बाहर निकाल लेते, है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? yes, sir। कोई दिक्कत यहाँ तक? पापा
सीधा बोलो तुम लोग नहीं भेजेंगे तुम लोग मैं बोलूँगी इसीलिए बोल रही देखो वहाँ n होता तो वो n को हम लोग बाहर निकाल लें, लेकिन r है तो r को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नो सर अभी तो इंक डाले फ्री क्यों नहीं आ रहा? ठीक है आ रहे वहां पे। अब क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट आगे भी यही रखना है, आगे भी आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि किसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल ना रहे, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, और अपने को जो जो पता है उसको टारगेट करेंगे। पता क्या है? सिग्मा NCR का वैल्यू पता है कि नहीं है? बताओ कितना पता है? 2:2 ये हम लोगों को पता। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 5 रहता तो 5 × 2:n हो जाता है ना, लेकिन 5 तो है नहीं, R है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया था? सिग्मा R = 0, कुछ भी करके आपको यहाँ से R को हटाना है। तो R मल्टीप्लाइड बाय NCR को, ध्यान से देखना, NCR को n/r मल्टीप्लाइड बाय n-1 लिख सकता हूँ। यस सर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था, और तभी ये भी बोला था कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर समझ में आ रहा है? अब इससे फायदा क्या होगा? R और R कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। n क्या है? कांस्टेंट है, क्या बाहर चले जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है? यस सर तो इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय R = 0 to n-1 CR-1। क्या ये पता है? क्या ये पता है? NCR में सिर्फ n-1 CR-1 हो गया। यस सर अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं सर ये पता नहीं है, तो आप इसको एक्सपैंड करके लिख दो। एक्सपैंड करके आप लिखोगे तो 0 तो रख नहीं सकते। ध्यान से देखना, 0 रख सकते हैं क्या? नो सर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ -1 हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो मैं आपको अलग से भी अगर सिग्मा n-1 CR-1 R = 0 to n का वैल्यू देखूं तो 0 तो रख नहीं सकते, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो n-1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 प्लस n-1 C3, टिल कहाँ तक हो जाएगा? n-1 C n-1 ना, समझ में आ रहा है? तो क्या अब इसका वैल्यू मैं 2n-1 बोल सकता हूँ? अरे बोलो, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तुम ही लोग बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ n की जगह पे n-1 आ गया। आया है कि नहीं आया है? समझ में आया? अरे बोलो। तो मैंने सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n-1 C r-1 को 2n-1 बोल सकता, और क्यों बोल सकता हूँ वो आपको दिख रहा है। तो ये इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। समझ में आया? अगर ये आपको याद रह गया तो और भी अच्छी बात। क्या याद रहना? C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 टिल NCN इक्वल्स टू n इंटू 2n-1। बोलो मक्खन की तरह समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। कॉपी करो हर एक वो पॉइंट जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने लिखा नहीं है, तो वो भी लिख लेना है आपको। हो गया? लिख लिया? अरे बोलो, कहीं कोई दिक्कत? हो गया? अरे बोलो। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हो, जल्दी लिखो। और हो गया? कलम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो इसका एक दूसरा तरीका बता, ठीक है? ये अल्टर का मतलब समझते हो क्या? अल्टरनेट मेथड। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये पूरे को मैं डिफरेंशिएट अगर कर दूं तो क्या होगा? ये पूरे को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा? n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n-1 होगा। यही पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में, इतना तो पढ़ा ही है ना। बोलो, नहीं पढ़ा है क्या? अरे तो बोलता ही नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं? देखते मॉर्निंग में बोला करो। NC नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। इसका क्या होगा? NC1। इसका क्या होगा? 2 इंटू NC2 इंटू एक्स। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ NC2 इंटू 2x। अब ठीक है? प्लस ये क्या होगा? NC3 इंटू 3x स्क्वायर, NC4 इंटू 4x क्यूब। ऐसे बढ़ते बढ़ते NCn इंटू n इंटू एक्स रेज़ टू n-1। बोलो यार, तक समझ में आया? अरे बोलो। अब x इक्वल टू 1 रख दो। अब x इक्वल टू 1 रख दो। है? बोलो, कुछ गलत लिखा मैंने? बोलो।
अरे डाउट है तो पूछ लो, शर्माओ मत। आया समझ में? अब जैसे आप इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे तो RHS देखो क्या आएगा। आता हुआ दिख रहा है क्या? अरे बोलो। लास्ट में क्या आएगा? n इंटू LCN आएगा और LHS क्या आएगा? n इंटू 2⁻n−1 आएगा। यही चाहिए था। कितना होगा? वही तो यहाँ पे आया। कौन सा मेथड ज्यादा आसान है? ये वाला। इसीलिए ये यूज नहीं करना, ये सिर्फ पता होना चाहिए, है ना? यूज यही वाला करना। आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये मेथड से करोगे क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये वाला करोगे तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये बस समझने के लिए है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसका यूज कर सकते हो। हो गया? डन? मनोरंजन हो गया? अब जितना जितना एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हो उतना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके पास है, उन सब का यूज कर सकते हो अगले क्वेश्चन में, है कि नहीं? अगला है, इसी में आपको ये गिवन है, इफ दिस आपको फाइंड करना है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 टिल n प्लस 1 CN। इसका वैल्यू क्या होगा? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 टिल n प्लस 1 CN। इसका वैल्यू क्या होगा? जो होगा या बताओ?
क्यों नहीं होगा? हार गए? बस गुड, बहुत अच्छा। बताओ आप बाकी लोग देखो, किसी को टाइम तो नहीं चाहिए? सोनू टाइम चाहिए? क्या किया जा सकता है? क्या हुआ अब्दुल, हंस के रहे हो? अरे बोलो, अच्छा लग रहा है? अच्छा। नहीं लगना भी चाहिए, अगर आंसर आ जाता है तो अच्छा लगना चाहिए, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है किसी का आ जाता है, चलो ठीक है सीख रहे हो तुम लोग। नहीं आता है तो फिर लगता है क्यों पढ़ा रहे हो? इसके बाद क्या किया जा सकता है? जितना पढ़ा है उतना यूज करो। आप इसको लिख सकते हो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू क्या n+1, 0 1 2 3 4 5 n तक ही जा रहा है ना, हर चीज को सीखना पड़ेगा 0 से n तक। फिर यहाँ देखो साथ में क्या मल्टीप्लायर है, 0 था तो 1 मल्टीप्लायर है, 1 था तो 2 मल्टीप्लायर है, 2 था तो 3 मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, r+1 हो गया। अरे बोलो, इनटू NCR। कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे कि आप सबको पता है कि समेशन में 2 प्लस रहता है, उनको अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि समेशन r प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो आपको पता है ना, r का अलग से निकालो, r स्क्वायर का अलग से निकालो। प्लस हो या माइनस हो, उसको अलग किया जा सकता है ना। मल्टीप्लिकेशन में अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। डिवीजन में अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में अलग कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इसी को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n r इंटू NCR प्लस r को NCR से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू NCR, उसको अलग कर दिया, r इक्वल टू 0 टू n इंटू NCR। समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो, क्या ये पढ़ा है हम लोगों ने? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? n इंटू 2n-1। इसके बारे में क्या पढ़ा था? ऐसे ही छोड़ दो, या आपको अच्छा लगता है तो दोनों में 2n-1 कॉमन लिया जा सकता है। इधर क्या बचेगा? n, इधर क्या बचेगा? 2। आंसर समझ में आया? तो ऐसे समेशन से करना आपको आना चाहिए। इसको दूसरे ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते थे। देखो इधर बाद में कॉपी करना, ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो, आपको ये बताया गया था कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। किसी दिन मेरा हाथ उठेगा, ऐसा होता है, ठीक है? पढ़ा था तुम लोगों ने। और क्या होता है? C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4। ये कितना पढ़ा था? ये क्या पढ़ा था? n इंटू 2n-1 नहीं पढ़ा था क्या? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. अब ध्यान से देखो तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यही सीरीज तो आ रहे हैं। C0 अकेला है, C1 प्लस C1 2C1, 2C2 प्लस C2 3C2, 3C3 प्लस C3 4C3। क्या ये दोनों ऐड होकर यही सीरीज आ रहा है क्या? Yes, sir. तो इससे पहले जो 2 सीरीज आपने पढ़ा था उनको ऐड करने के बाद ये सीरीज आ रहा है कि नहीं? तो इनको ऐड करो, क्या मिलेगा? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 टिल n प्लस 1 Cn इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 2n प्लस n इंटू 2n-1। क्या वही आया है? बोलो, समझ में आया? अच्छे से आया? कॉपी कर लो।
जा, हमारा दिमाग चल रहा है। थोड़ा बेंच और पीछे के 2 बेंच बहुत माइल थे। ये पीछे एक 5 लड़का और पीछे 5 और उसके आगे वाला 5। ये लो मेरा देखो 4 दिन से सह रहा हूँ मैं। एक दिन और दिमाग खराब हुआ तो मेरा मार देखे नहीं कोई। कभी देखे भी नहीं हो ना मुझे। इतना मारूंगा कोई नहीं बचाएगा। सब देख रहा हूँ यहाँ से मैं कौन क्या क्या करता है। सब देख रहा हूँ कौन क्या क्या करता है यहाँ से। किसी दिन दिमाग चढ़ा वही छड़ी लूंगा, इतना मारूंगा यहाँ सबको निकाल निकाल के। शांत रहा करो। बच्चे हो ना, ये लोग पढ़ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब होता है। जैसे ये क्लास स्टार्ट हो एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। मैम जो पढ़ाए चुपचाप देखा करो। देख लिए? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन करो। देखो क्या थोड़ा टफ दूं? नहीं ऐसे ट्राई करो। C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 till 2n प्लस 1 Cn, इसका वैल्यू क्या होगा? सोचो, जो मैंने बताया बस उस चीज के बारे में सोचो। रेस्टोरेंट प्लस 1 बस ठीक है। देखते हैं बाकी लोग इम्प्लाइज नहीं है तो इक्वल्स टू इतना बुरा नहीं। टू रेस्टोरेंट कॉमन है ना, टू रेस्टोरेंट इनटू n प्लस 2 n प्लस 1। हाँ सही है, गुड। एक और 2 कॉमन ले लेता, 2 रेस्टोरेंट इनटू n प्लस 1 है ना, गुड, बहुत अच्छा। तो 2 जन का सही है। बाकी लोग R प्लस लोग दिख रहा है तुमको, देखते हो
और प्लस वन बेटा और माइनस वन कर दिया। अरे सोच ही करो ना, 2 रखने पे 3 आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 3 रखने पे 3 + 1 5 होता है क्या? और 3 रखने में नहीं आना चाहिए, 1 रखने पे आना चाहिए, 0 रखने पे 1 आना चाहिए। समझो इस चीज पे, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 वैसे वहां पे पहले ही लिख रखा है क्या है उसका वैल्यू। देखो ये इक्वल टू क्या रखा जा सकता है, वैसे देखने को अगर देखोगे इससे पहले जो भी सीरीज पढ़ा है ना उसमें कुछ ना कुछ करके ये आ जाता है। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें ये ऐड कर दो। देखो C1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2C1, 1 ऐड किया 3C1 आ गया 3C1। C0 अकेला था, C0 अकेला है। 2C2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4C2 और एक C2 ऐड किया 5C2। मतलब बेसिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने के बाद वही सीरीज मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो सीधे मैं आंसर बोल सकता हूँ। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोलूँ तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 है कि नहीं? ऐसा करने के बाद क्या आएगा? C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 till 2n प्लस 1Cn आएगा। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 2n 2n-1 प्लस 2n आएगा। बोलो तो ये क्या 2 × 2n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा प्लस 2n कॉमन आया n प्लस 1 आंसर। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हें समेशन से अगर करना है तो समेशन से इसका अब nth टर्म लिखना मीन्स जनरल टर्म लिखना जरूरी है। तो जनरल टर्म कैसे लिख सकते हो? सिग्मा 0 से स्टार्ट होता है। देखो सोनू 0 से स्टार्ट होता है। r = 0 to n। 0 रखने पे 0 आना चाहिए, 1 रखने पे 3 आना चाहिए, 2 रखने पे 5 आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो ये सारे ऑड नंबर्स ही हो गए ना। Yes, sir. और 2n + 1 भी है तो सारे ऑड नंबर कैसे होता है? 2r + 1। r 0 रखो 1 आएगा, 1 रखो 3 आएगा, 2 रखो 5 आएगा, 3 रखो 7 आएगा, n रखो 2n + 1 आएगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. और CNCR ठीक है अभी बोलो। अरे कोई दिक्कत? No, sir. अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। सिग्मा r = 0 to n 2r × NCR प्लस सिग्मा r = 0 to n × NCR। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 को बाहर लो, जरूरत नहीं है। और r NCR का तो पढ़ा है ना हम लोगों ने फॉर्मूला। क्या पढ़ा है? n × 2n-1 यही पढ़ा है ना। Yes, sir. प्लस ये भी पढ़ा है 2n। देखो ये क्या हो गया? n × 2n-1 और 1 n प्लस 2n 2n कॉमन ले लिया, क्या बचा? n + 1। समझ में आया? Yes, sir. अच्छे से आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. कॉपी कर लो। हो गया? समझ में आया सब कुछ? क्या अगले दिन मिले? अगले दिन मिले? Yes, sir. चलो बाय।